हाय जीनियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत एजुकेशन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में जो हमारा एक चैप्टर है बहुपद। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 7 नंबर का इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। ओके, और आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए बहुपद सारे बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं बहुपद। और प्यारे बच्चों, बहुपद से रिलेटेड जितने भी इस पर क्वेश्चन बनेंगे हम लोग वो भी करेंगे। उसके लिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बनवा दिया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को अपने जो है फ़ोन में सेव कर लेना, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहला काम तो करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो क्या काम करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अभी हम लोगों का परिवार बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ठीक है, और मैं वादा करता हूँ कि हमारे इस चैनल पे कभी भी पेड बैच नहीं आएगा। ये मेरा आज वादा है और अंतिम समय भी यही वादा रहेगा। कभी भी जो है मैं पेड बैच नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी आपके आसपास दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनका अभावग्रस्त जीवन है, ठीक है, उनको आप ज़रूर बताएं कि आनंद एजुकेशन एकेडमी चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, क्योंकि बेटा देखो, एक जो वीडियो बनाने में मेरा बहुत समय लगता है। इसको बनाना पड़ता है, इसको जो है एडिट करवाना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकन होता है, तो इतना आसान भी नहीं होता है। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना है। हमने एक अलग से इसके लिए पॉलिनोमियल्स के लिए अलग से ही एक प्लेलिस्ट हमने बनवा दिया है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम सीधे जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। बेटा, बहुपद को पॉलिनोमियल क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। अच्छा बेटा, पॉलिनोमियल जो होता है ना, इसमें पद होते हैं। जैसे एक पदी क्या होता है? एक पदी, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों एक पदीय बहुपद। क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद। ठीक है, क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2x ना, क्या है? 2x। जैसे 3x², जैसे 4x³ डॉट 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 etc, यानी और भी हो सकते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसमें जो है एक पद हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आप मेरे साथ बोलते भी जाइए। क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल 2x, 3x², 4x³ इत्यादि ना। अब हम अगला पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है, बहुपद के ही टाइप हैं। ठीक, बहुपद में कौन कौन से बहुपद आते हैं, तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया, यानी एक पदी बहुपद पढ़। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, और मैं वादा करता हूँ ना कि ये जब वीडियो खत्म होगा ना, मैं आपको एकदम समझिए रटा दूंगा। दूसरा है प्यारे बच्चों द्विपदी। क्या है? द्विपदी, द्विपदी बहुपद। देखो प्यारे बच्चों, द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें जो है दो पद हों। ठीक, क्या हो? जिसमें दो पद हों, उसको हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, उसे
द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, जिसमें मतलब दो पद हों। ठीक है, अच्छा अभी जिसको पद नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी एक एग्जाम्पल देके आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे 2x² प्लस यक्स। ठीक, देखो इसमें दो पद है ना, पहला पद और दूसरा पद। बहुत आसान है, ये समझ लो जिसमें प्लस माइनस लग गया वो जो है हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, बहुत ही आसान है पहचानने का तरीका। जैसे 3x प्लस 7, जैसे 4x² प्लस 9x डॉट 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 etc। ठीक, यानी चलो मैं समझाता हूँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है। बहुपद यानी जैसे बहुपद में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक पदी पढ़े और द्विपदी पढ़े। तो बहुत लड़कों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा द्विपद क्या है, द्विपद क्या है। अच्छा ये देखो मेरे पास क्या है, दो जो है मार्कर है। तो ये हम इसको क्या कहेंगे हिंदी की अपनी भाषा में, ये वस्तु है ना, वस्तु ही है, यानी मार्कर वस्तु है, नाउन है। तो जैसे अगर हम बीज गणित की भाषा में पढ़ेंगे या फिर इस गणित की भाषा में पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। तो बहुपद में जो कि ये कितना है, दो है ना, तो ये हो गया द्विपदी। मान लो मेरे पास एक ही है तो ये क्या है, एक पदी, यानी एक ही पद है इसमें। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी। जैसे ये है हमारे पास, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला है बेटा त्रिपदी। क्या है, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों, क्या हों, तीन पद हों, उसे हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद। चलो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं ना। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, 4x² प्लस 2x प्लस 7 ना। देखो इसमें तीन पद है ना, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा। देखो जैसे ये समझ लो कि जहाँ पे प्लस लग गया वहाँ पे मतलब पद बढ़ गया। ठीक, यानी एक ये है, प्लस लगा एक बढ़ गया, फिर यहाँ प्लस लगा एक बढ़ गया, यानी तीन पद ना। कितना आसान है। एक और देख लो, जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x ना। देखो इसमें भी तीन पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यानी प्लस लग गया माइनस लग गया तो वो हमारा जो है पद बढ़ जाता है ना। देखो यहाँ पे लगा प्लस तो ये बढ़ गया एक पद और, यानी एक ये दूसरा दो और ये तीसरा। ठीक, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। हाँ, etc। तो प्यारे बच्चों आज तक हम लोगों ने पढ़ा बहुपद, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी आप लोगों के ये क्या कहते हैं, सिलेबस में सिर्फ त्रिपदी तक है, होते तो और भी हैं, जैसे चार पद वाले भी हो जाते हैं, जैसे पावर जिसका क्या कहते हैं चार पद हो गया ना, तो वो भी होते हैं। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में क्लास 10th में बस इतना ही है। बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों घात के आधार पर जो हमारा बहुपद होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से,
रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। हाँ, तो प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, मेरे साथ आप बोलो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। चलो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2x + 7। देखो इसमें जो x है ना, इसकी पावर 1 है। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। जैसे 3y + 2, यहाँ पे भी देखो इसकी पावर y की जो पावर है 1 है, तो यही हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे 4n + 7, ठीक है, ... etc, यानी और भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखो इसकी पावर क्या है, n की पावर 1 है, तो यही जो हमारा पावर 1 हो यानी जिसकी घात 1 हो वो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा द्विघाती बहुपद। क्या है बेटा, मेरे साथ बोलो आप, द्विघाती बहुपद। अच्छा, द्विघाती बहुपद क्या होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक। चलो हम लोग लिख लेते हैं। तो द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी, मेरे साथ आप भी बोलिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं आखिर में द्विघाती बहुपद को कैसे लिखा जाता है, कैसा होता है। हाँ, देखो जैसे यहाँ पे 2x² + 7, यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 है ना, तो यानी अब ये जो 2 है ना, यही हमारा द्विघाती बहुपद है। क्या है, यही हमारा द्विघाती बहुपद है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 3y² + 2, ठीक। यहाँ पे क्या है, 3y² + 2, यहाँ जो y की पावर है ना बेटा, ये क्या है, 2 है, तो यही हमारा द्विघाती बहुपद है। एक और देख लो, जैसे 4n² + 7, ठीक। यहाँ पे जो n की पावर है ना वो 2 है, यही हमारा द्विघाती बहुपद है। ... etc, यानी और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या पढ़ेंगे, अच्छा, त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, जिसकी घात 3 हो उसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2x³ + 2, ठीक है, x + 7, ठीक। यहाँ पे जो बेटा देखो जो सबसे हाईएस्ट पावर है यानी सबसे अधिक घात जो है वो 3 है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, त्रिघातीय बहुपद, ठीक। वेरी गुड। एक और देख लो, जैसे 4x³ + 7x + 9, यहाँ पे जो हमारा x है ना बेटा, इसके ऊपर क्या है, 3 है, तो यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो यही हमारा जो पावर है ये क्या है, हमारा त्रिघातीय बहुपद, यानी इसमें 3 घात है ना, त्रिघाती बहुपद इसको कहेंगे। एक और देखो, जैसे 5x³ + 7x + 1, ठीक। यहाँ पे जो x की पावर है ना हमारी वो कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। वेरी गुड। ... etc। तो चलो प्यारे बच्चों, एक बार आप हमारे साथ
रिवाइज करो कि बहुपद क्या के कितने टाइप होते हैं और घात के आधार पे कितने टाइप होते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुपद के हमने आपको अभी कितना बताया, 3। कौन कौन से? एक पदी, द्विपदी और तीन पदी। एक पदी बहुपद क्या है? जिसमें एक पद हो। द्विपदी बहुपद क्या है? जिसमें जो है 2 बहुपद हो, यानी 2 पद हो ना। और त्रिपदी बहुपद क्या है? जिसमें 3 पद हो। ठीक, क्या हो? 3 पद हो। और घात के आधार पर बहुपद हमारा कितने प्रकार का होता है? अभी हमने आपको बताया 3 होते हैं। कौन कौन से? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी जिसकी घात 1 हो, और द्विघाती बहुपद यानी जिसकी घात 2 हो, त्रिघाती बहुपद यानी जिसकी घात क्या हो? 3 हो, उसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी और हमने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके आसपास दोस्त हों उनसे ज़रूर क्या कहते हैं उनको शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।